एक बार की बात है, दो कैदियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी तो मिलनी ही थी उनको, लेकिन वैज्ञानिक कुछ प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने स्पेशल परमिशन लेकर के इन दो कैदियों पर प्रयोग करने का सोचा। शायद हो सकता है यह किस्सा आपको पता हो। हुआ क्या था, एक कैदी को बिठाया गया, उसकी आंख पर पट्टी बांधी गई, उसे सुई चुभोई गई, उसकी आंख से पट्टी हटाई गई और उसके सामने एक सांप छोड़ दिया गया। कैदी ने देखा मुझे सांप ने काट लिया है। उसके मन में डर, घबराहट, चिंता पैदा हुई। उसने ये मान लिया कि मुझे सांप ने काटा है। तुरंत उसके शरीर में, पहले मन में और फिर उसके तन में ऐसे लक्षण प्रकट हो गए जैसे सांप ने वाकई में काटा हो, और अगले 5 मिनट में उसका शरीर नीला पड़ गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, उसकी आंखें फिर गईं और उसने वहीं पर शरीर छोड़ दिया। इसके बाद दूसरा कैदी लाया गया, उसकी आंख में पट्टी बांधी गई, उसे सांप से डसवाया गया, सांप को किनारे कर दिया गया, फिर पट्टी खोली गई। पट्टी खोली तो कैदी ने देखा कि कोई साइंटिस्ट है और उसके हाथ में तो पेन है और वो मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऑब्जर्व किया गया, लेकिन कैदी के जहन में भी ये ख्याल नहीं था कि मुझे सांप ने काटा है, तो उसे कुछ नहीं हुआ। किस्सा बस इतना सा ही है, मगर सोचिए कि सांप का जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ सका उस व्यक्ति का जिसे सांप ने काटा था। और सांप के देखने के बाद का वहम इतना जहरीला था कि बिना सांप के काटे शरीर में जहर पैदा हो गया, लक्षण पैदा हो गए। तो आज का यह छोटा सा किस्सा या छोटी सी कहानी फिर से इसी बात को दोहराता है कि डर मन में है। ये वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना इसका डर खतरनाक है। आप घर में हो या अस्पताल में, आपको इस वायरस ने अपनी चपेट में लिया हो या ना लिया हो, मगर पहले का डर, बाद का डर, होने का डर, ना होने का डर, वो हमें ज्यादा मार रहा है। परसेंटेज वही है आज भी। 75% विलिंगनेस पेशेंट की रहती है कि उसे ठीक होना है, 25% दवाइयां अपना असर डालती हैं। ये जो मैं परसेंटेज बोलता हूं, डॉक्टर साहब से पूछने के बाद ही बोल रहा हूं। तो पहले भी वही परसेंटेज था, आज भी वही परसेंटेज है। जो डर गया सो मर गया। गब्बर सिंह ने गलत नहीं कहा था, सलीम जावेद साहब ने गलत नहीं लिखा था। और जो डर पर जीत पा गया, तो डर के आगे जीत है। इतनी सी ही है कहानी। कॉल टू एक्शन सिर्फ यही है, कमेंट सेक्शन में हिम्मत की एक बात लिखिए और हिम्मत की उसी एक बात के साथ औरों तक इस छोटी सी कहानी को साझा कीजिए। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, मुस्कुराते रहिए। लाइफ खूबसूरत है। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।